हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिका वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 50 प्रश्न का जो एमसीक्यू जीके जीएस प्रश्न लाया हूं, जो बिहार दरोगा जो पिछले ईयर्स में पूछा गया सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। सारा प्रीवियस ईयर का निचोड़ कर लाया हूं, जो टॉप 50 प्रश्न का है। टॉप 50 प्रश्न में हम कितना सही कर रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो से देख सकते हैं आपका लेवल कैसा है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं बिना किसी लेट का पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन है दोस्तों वीडियो लास्ट तक वाचिंग कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। पहले क्वेश्चन है, कथकली नृत्य जो है संबंध किस राज्य से रखता है। तो कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है जो विद्युत सेल यानी बैटरी करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, अलकायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो अलकायदा जो है अफगानिस्तान का आतंकवादी संगठन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, हजार झीलों का भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों का भूमि जो है फिनलैंड देश को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर वीडियो हम लोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या होता है। ऊष्मा की मात्रा को हम मापते हैं किसमें। तो कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है। तो खमेर रूज है जो कंबोडिया देश का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंबोडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है। तो ऑरेंज बुक है जो नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार थे पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विश्व दूरसंचार दिवस यानी विश्व दूरसंचार दिवस तिथि को मनाया जाता है यानी किस दिवस को मनाया जाता है। तो 17 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 17 मई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न है, शेल्डर आयोग का संबंध किससे है। तो शेल्डर आयोग का संबंध है जो शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेल्डर आयोग का संबंध है जो शिक्षा से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च ताप किससे मापा जाता है। उच्च ताप किससे मापा जाता है। तो उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उच्च ताप मापने के लिए पायरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मोहिनी अट्टम का संबंध है जो केरल राज्य से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, केरल। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है। तो येलो बुक है जो फ्रांस देश का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, येलो बुक है जो फ्रांस के है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो भारत में रुपया का सिक्का पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आधा झुके हुए झंडा का राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? यानी आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एलपीजी मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? एलपीजी में जो रहता है गैस, कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है, बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा के नाम से भी जाना जाता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है NaHCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है खाने वाला सोडा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए में दिया है लाउड स्पीकर है। ऑप्शन बी में माइक्रोफोन दिया है। ऑप्शन सी में बांसुरी है। चलिए ऑप्शन डी में देख लेते हैं। ऑप्शन डी में सितार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, LTTI किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो LTTI जो उग्रवादी संगठन है, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? तो भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है चैत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चैत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? तो जयंतिया झील है जो मेघालय राज्य में है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयंतिया झील मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? जो इलेक्ट्रिक आयरन में जो प्रयोग किया जाता है तार, जो किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो किसके शासनकाल में थे? तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिवाजी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो खड़गवासला में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़गवासला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? यानी कौन सा मिट्टी जो पानी ज़्यादा सोखती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन है जो
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से निकाला जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इटली ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? तो इटली और ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है जो ग्रीन बुक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन बुक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज रहित फल को किस तकनीकी के द्वारा विकसित किया जाता है? तो बीज रहित फल को तकनीकी है जो संकरण के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 20 अक्टूबर 1962 में किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 अक्टूबर 1962, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो हिजबुल्लाह किस देश का उग्रवादी संगठन है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अफगानिस्तान के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं, लेबनान का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिजबुल्लाह जो उग्रवादी संगठन है लेबनान का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलकाता अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डायनमो परिवर्तित करता यानी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का आणविक सूत्र होता है डिटोरियम ऑक्साइड होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटोरियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक है जो महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के उद्घाटन का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो राज हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो राज हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति को लागू किया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत और ब्रिटेन देश का प्रमुख दस्तावेज कौन सा है? तो भारत और ब्रिटेन का प्रमुख दस्तावेज है जो व्हाइट पेपर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाइट पेपर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जयपुर नगर के संस्थापक यानी जयपुर नगर के संस्थापक कौन थे? तो जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय थे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर नगर के संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है वित्त आयोग के सदस्यों का नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों का नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करता है, या ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न है सम्यक आचरण का संबंध किस धर्म से है? तो सम्यक आचरण का संबंध जो है जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्यक आचरण का संबंध जो है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। रानीखेत पर्वतीय नगर, रानीखेत पर्वतीय नगर किस राज्य में अवस्थित है? तो रानीखेत पर्वतीय नगर है जो उत्तराखंड में है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय नौसेना का पूर्वी कमांड का मुख्यालय जो है विशाखापट्टनम है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों किस अधिनियम को भारतीय संविधान को ब्लूप्रिंट कहा जाता है? किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो पैराडाइज लास्ट के लेखक है जो जॉन मिल्टन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों यदि वायुमंडल नहीं रहता तो पृथ्वी किस रंग का दिखाई देता? अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी काला दिखाई देता, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? तो किसकी अधिकता के कारण हृदय रोग होता है? तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हृदय रोग होता है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हैदराबाद नगर के संस्थापक कौन है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हैदराबाद नगर के संस्थापक इसका राइट आंसर हो जाएगा कुली कुतुब शाह थे, ऑप्शन नंबर सी इसका कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एंड हो गया। अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड है, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश है, ऑप्शन सी में जो हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी में जो है तमिलनाडु दिया है। तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर भारत के किस राज्य में है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। टॉप 50 प्रश्न आप कितना सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।